नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में। और आज हम आपको फिर कक्षा 12वीं क्लास के जो मल्टीपल क्वेश्चन है उनको सॉल्व करा रहे हैं। तो मल्टीपल क्वेश्चन में देखिए कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड कीलेट लिगेंड है। निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड कीलेट लिगेंड है। कीलेट लिगेंड जो होते हैं वो बाईडिनेट, ट्राईडिनेट, टेट्राडिनेट लिगेंड होते हैं। तो इसमें एसीटेट मोनोडिनेट लिगेंड है, ऑक्जिलेट बाइडिनेट लिगेंड है। इसमें ये जो एग्जाम्पल होगा वो ऑक्जिलेट का होगा। साइनाइड भी मोनोजिनेट लिगेंड है और अमोनिया भी मोनोडिनेट लिगेंड है। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आपका आएगा बी। अगला है लिथियम टेट्रा हाइड्रो एल्यूमिनेट यौगिक में से लिगेंड है। लिथियम टेट्रा हाइड्रो एल्यूमिनेट यौगिक में से लिगेंड है। तो देखिए हम इसका सूत्र लिख रहे हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो वो लिख रहा है लिथियम टेट्राहाइड्रो, यानी लिथियम यहाँ से लिया हमारा, इसके बाद संकुल शुरू हो गया है। तो टेट्राहाइड्रो का मतलब हो गया 4H, टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट, ये हो गया आपका Al। ये हमारे पास क्या हो गया, संकुल इस तरीके से बंद हो गया। तो इस संकुल को अब हम बना के देखेंगे। अभी तो हमने सूत्र के नाम से देखा है। तो यहाँ पर हो गया लिथियम और ये आएगा हमारा Al, एल्यूमिनियम और H4। तो इसके अंदर ये जो हमारा संकुल सही बनेगा, इस संकुल में जो लिगेंड देखा जाएगा वो लिगेंड होगा AH। तो इसका मतलब है H माइनस जो होगा वो लिगेंड इसका कहलाएगा। और वो लिगेंड किस प्रकार का होगा, रेडाइन लिगेंड होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, H प्लस होगा नहीं, H होगा नहीं, H माइनस जो है वो इसका लिगेंड होगा। क्या होगा इसका, H माइनस इसका लिगेंड होगा। अगला दिया है NiCO का होल ट्वाइस संकुल यौगिक में निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था है। NiCO का होल ट्वाइस संकुल यौगिक में निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो देखिए मैं आपकी निकाल के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर सूत्र लिखा है NiCO का होल ट्वाइस और पूरे कॉम्प्लेक्स को यहाँ बंद कर रखा है। हमें निकिल की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो निकिल का मतलब हमने X मान लिया +2। और ये जो आपका लिगेंड है कार्बोनिल, जो लिगेंड है वो कार्बोनिल उदासीन लिगेंड होता है। तो उदासीन लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई और बराबर हमारा 0 होता है। तो x इसका अंदर गुणा करेंगे तो x प्लस क्या आ गया 0 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगी 0, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी इसकी, 0 ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका, 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर क्या होगा आपका, 0 आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गाकार समतलीय संरचना है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गाकार समतलीय संरचना है। तो वर्गाकार समतलीय संरचना के देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संकर्ण निकालना पड़ेगा। वर्गाकार समतलीय संरचना के लिए अब देखिए हमारे पास क्या है, सारे जो लिगेंड दिए हैं वो टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय दिए हैं। चतुष्फलकीय में जिसमें लिगेंडों की संख्या कितनी है, 4 है। तो सबसे पहले हमारे पास 4 लिगेंड जो कौन कौन से दिए, NiCl का होल 4 और पूरे कॉम्प्लेक्स के बाहर क्या आ गया -2। अगला दूसरा दिया है हमारे पास, दूसरा जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है NiCO का होल 4 और पूरे कॉम्प्लेक्स पे कुछ नहीं है, कोई आवेश नहीं है। अगला दिया है, तीसरा जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है NiCN का होल 4 और पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या दिया हुआ है आपके पे -2 आवेश दिया है। अगला जो दिया है वो चौथा, वो दिया है MnBr का होल 4 और पूरे कॉम्प्लेक्स पे -2 आवेश। अब देखिए अपने पास क्या है, अपने पास लॉजिक लगाने के लिए, लॉजिक लगाने का मतलब है वो बना रहा है वर्गाकार समतलीय। वर्गाकार समतलीय के लिए DsP2 संकरण होना जरूरी है। तो DsP2 संकरण का मतलब है अंदर वाला D भाग ले रहा है, अंदर वाला D भाग जो है वो प्रबल लिगेंडों के साथ लेता है। तो प्रबल लिगेंड हमारे पास 2 हैं, ये और ये, और ये हमारे एग्जाम्पल कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल इसमें नहीं आ सकते। अब हमारे पास बचे 2, कौन कौन से बचेंगे, ये और ये बचेंगे। अब हम इनकी और इनकी बात कर लेते हैं। तो ये जो है निकिल, निकिल की परमाणु क्रमांक कितना होता है 28 और वाही कोष में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3d में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहीं से भी यह समझ में आ जाएगा आपको, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इसके पास कितना हो गए, ये 1 2 3 5। तो इसमें कितना हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए 8।
क्योंकि ये लिगेंड कैसा है, प्रबल है। जब प्रबल लिगेंड है तो ये वाले, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ क्या है, निकल की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर फिलिंग करेंगी। जब इसके अंदर फिलिंग करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4s बच जाएगा 0। और आगे हमारे 4 बॉन्ड बनाने के लिए ये 4p के 3 कक्षकों के साथ युग्मन करेगा। तो 4p के 3 और 1 इसका, तो कितने बनेंगे हमारे पास, sp3 संकरण बन जाएगा। तो इसमें भी ये संकरण नहीं होगा। अब बचा हमारे पास ये एग्जाम्पल, तो यही हमारा एग्जाम्पल होगा इसका। तो इस तरीके से हम इसमें सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं हम इसका क्या है। दिख रहा होगा आपको अगला सवाल। अगला सवाल दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है। तो अनुचुंबकीय के लिए मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है। इसके अंदर क्या होना चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे हम समझाते हैं आपको यहाँ पर। ये आपका सवाल भी रखा हुआ है और ये आपके समझने के लिए प्रोसेस भी है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब है जिनके पास दुर्बल लिगेंड होंगे। कौन सी होंगी, दुर्बल लिगेंड। क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, दुर्बल लिगेंड, समय आपके पास होगा नहीं। ये देखिए इसमें प्रबल लिगेंड है, यहाँ पर भी प्रबल लिगेंड है, यहाँ पर भी प्रबल लिगेंड है, यानी 1 2 3 जो डेरिवेटिव है इनमें प्रबल लिगेंड है, और ये एक डेरिवेटिव ऐसा है जिसमें दुर्बल लिगेंड है। तो बस आपका सवाल यही हो गया कि NiCl का होल 4 इस वाले कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, -2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन, जहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वही आपका अनुचुंबकत्व का गुणधर्म दिखाएगा। कौन सा, अनुचुंबकीय होगा। तो बस पहचान यही है, जो प्रबल लिगेंड होते हैं वो चुंबकत्व का गुणधर्म, प्रबल लिगेंड होते हैं वो उनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो युग्मित हो जाते हैं, और जो दुर्बल लिगेंड होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाह्य कोश के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पेड़ की क्रिया कर लेते हैं, तो इसलिए वो, सॉरी हम अगर गलत कह गए हों तो दोबारा भी रिपीट कर दे रहे हैं कि दुर्बल लिगेंड जो होते हैं वो युग्मन की क्रिया नहीं करते हैं, जिससे अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते हैं और वो आपके अनुचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो प्रबल लिगेंड होते हैं वो डी उपकोष के और एस उपकोष के कक्षकों के बीच में युग्मन की क्रिया करते हैं, जिससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं और वो कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। अगला इसमें दिया है, निम्नलिखित लिगेंड की क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम। इसका मतलब है कि जो विद्युत स्पेक्ट्रम श्रेणी होती है इनकी, विद्युत स्पेक्ट्रम श्रेणी होती है इनकी, वो उसका बढ़ता हुआ क्रम क्या है। तो उसका बढ़ता हुआ क्रम ये आपका है Cl, F, OH, H2O और Cn। तो इस तरीके से इनमें क्या है, हमने ये आपका जो डेरिवेटिव है ये आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर, स्पेक्ट्रम श्रेणी के अंदर दिया हुआ है लिगेंडों की वरीयता श्रेणी के, कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। तो इसके लिए आपका ये जो एग्जाम्पल होगा वो आपका ऑप्शन सही होगा। अगला दिया हुआ है NiCO का होल 4 की संरचना होगी। NiCO के होल 4 की संरचना होगी। तो मैंने अभी आपके पिछले वाले में बताया था कि Ni का होल 4 क्या एग्जाम्पल दिया है, NiCO का होल 4, इसकी क्या बनी पूछी है, संरचना पूछी है। तो संरचना के लिए हमें संकड़ आना जरूरी है, और संकड़ के लिए हमें परमाणु क्रमांक लिख करके उनको बाह्य कोश के द्वारा हम दिखा देते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना, 28। तो यहाँ क्या बनेंगे, 3D में 8 इलेक्ट्रॉन बनेंगे और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो आगे हमने आपको अभी देखो बताया था 1 2 3, 3 के बाद क्या हो गया आपके 4, और एक हम और बना लिया 5, और ये हमारे पास क्या है, s के 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भर गए। इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें युग्मन की क्रिया करेंगे, इसमें भी आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें आ जाएगा, अर्थात ये आपका खाली हो जाएगा। और 4, क्योंकि ऑक्सीडेशन, कोई ऑक्सीडेशन नंबर है नहीं तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो आवेश बनाने में भाग लेगा नहीं। इसलिए क्या होगा, ये कक्षा खाली हो जाएगा S, और P के कितने कक्षा खाली हो जाएंगे, 3, अर्थात संकरण क्या बनेगा, sp3। और संरचना कौन सी होगी, चतुष्फल की है। तो संरचना निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, संकरण आना जरूरी चाहिए। तो आपकी आकृति कौन सी बन गई, इसकी
चतुष्फल की आकृति बनेगी। ये आपकी चतुष्फल की आकृति दी है, बाकी के अष्टफल की दी है, वर्ग समतली दी है और त्रिभुजी दी है। तो ये आपके ऑप्शन होंगे नहीं इसके आगे। हमने आपके ऑप्शन ये जो है वो मैंने आपको बताए हैं। अगला दे रहा है, मैं सवाल आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा वाह्य कक्षक संकुल है? वाह्य कक्षक संकुल के लिए आपको क्या है, डी जो है वो बाहर का चाहिए, sp3 और d। sp3d2 जो है वो ये भी होगा, sp3 जो है d ये भी होगा। जिनके d कक्षक बाहर वाले भाग लेंगे वो बाह्य संकुल होंगे, और बाहर वाले कक्षक उन्हीं में भाग लेते हैं जिनमें दुर्बल लिगेंड होते हैं। दुर्बल, जिन संकुल में दुर्बल लिगेंड होंगे। अब दुर्बल लिगेंड का कारण क्या है? क्योंकि जो दुर्बल लिगेंड है वो अंदर वाले डी कक्षकों की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों में, जो गए 1 2 3 4 5, तो जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग की क्रिया कर नहीं पाएंगे। जब पेयरिंग की क्रिया नहीं करेंगे तो इन्हें संगण क्रिया में बाहर वाले कक्षक भाग लेने चाहिए। इसका मतलब अब आपको इसमें देखेंगे, अमोनिया में प्रबल लिगेंड है, अमोनिया प्रबल लिगेंड है, अमोनिया प्रबल लिगेंड है, अमोनिया प्रबल लिगेंड है। अब इसमें आपको क्या है, सभी में जो है लिगेंड कैसे दे रखे हैं, प्रबल दे रखे हैं। ठीक है, जब सभी में प्रबल दे रखे हैं तो ये हमारा लॉजिक जो है वो कैसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इस लॉजिक के तहत हम इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। अब लॉजिक देखेंगे कि जिनके डी उपकोष पूरी तरह भरे होंगे। अब ऐसा कोई केंद्रीय धातु आयन देखेंगे जिनके डी उपकोष पूरी तरह भरे होंगे। तो पूरी तरह निकल का नहीं भरा रहता है, क्रोमियम का भरा नहीं रहता, कोबाल्ट का नहीं भरा रहता, जिंक का भरा रहता है। तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा संकुल होगा, जिंक वाला संकुल होगा। कौन सा होगा आपका, जिंक वाला संकुल होगा। ठीक है, क्योंकि जिंक में क्या होता है, 3d में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, और 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 है, तो ये इलेक्ट्रॉन भाग ले चुके। इसका मतलब एक s कक्षक खाली हो गया, 4p के 3 कक्षक खाली होंगे, और अपने को 6 अमोनिया लिगेंड के लिए d कक्षक 2 की जरूरत पड़ेगी, तो d2 कक्षक ये हो गए। तो कुल मिला के संकरण बना sp3 और d2। इसमें जो संकरण आएगा वो, तो इस तरीके से आपके कहीं कहीं सवाल में डाउट भी होगा। ध्यान रहे, जहाँ प्रबल लिगेंड हो और अंदर वाले कक्षक खाली हो तो बाहर वाला संकुल भाग, बाहर वाले कक्षक भाग लेंगे, और यदि सभी में प्रबल लिगेंड हो तो उनके डी कक्षक कैसे होने चाहिए, पेयर्ड। डी कक्षकों में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने चाहिए, तब जाकर के वो इस प्रकार की क्रिया को शो करेंगे। अगला सवाल इसका और है, वो मैं आपको और सॉल्व करा देता हूँ, बाकी की एक्टिविटी जो है वो इसके सॉल्व हो जाएंगी। अगला जो सवाल दिया है वो ये दिया है कि CrH2O का होल 4 Cl2। इसमें क्या पूछा है उसने, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या पूछी है। क्या पूछी है, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या पूछी है, Cr की ऑक्सीकरण संख्या। तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या इसके तहत क्या निकलेगी, x प्लस 4, x प्लस क्या हो गई 4, x प्लस 4 हो गई। अब इनटू क्या है, इसकी 0 होती है तो इसकी 0 रखी है, प्लस क्या हो गई 2 माइनस के 1 होती है, क्लोरीन की इक्वल टू 0 हो गई। तो यहाँ पर क्या होगी, x बराबर x प्लस 0 रहेगी, माइनस के 2 रहेगी, इक्वल टू 0 हो गया। और x माइनस इसका मतलब उधर जाएगा, x 2 उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, प्लस के। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी बचेगी, प्लस के 2 बचेगी। इसके तहत ऑक्सीकरण की ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी आती है, प्लस के 2 आती है। तो ये हमने आपके इस पार्ट के भी सवाल सॉल्व करा दिए। तो ये आपके सवाल में जो ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व कराए हैं, आप अच्छी तरीके से पढ़ें और इनके अंदर ऐसे सवालों को सॉल्व करें। लॉजिक याद रखें। जय हिंद, जय भारत।